बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर अक्सर औकात आपको नज़र लगने के हवाले से इसका साइंसी मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है और आपकी स्क्रीन पर काफ़ी वीडियोस चल रहे हैं, इनके टिकट्स चल रहे हैं। इवन के हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की जो मेन टॉपिक्स की पहली वीडियो थी वो भी नज़र बद से शुरू हुई थी। ये असल में वो टॉपिक है जिस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है और लोगों को समझ नहीं आती। एक सवाल अक्सर लोग उठाते हैं नजर बद के हवाले से कि हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर हम अक्सर सुनते हैं कि नजर ऐसे लगती है, इस्लाम ये कहता है, साइंस ये कहती है और इससे बचाव क्या है। लेकिन अक्सर औकात हम इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनको नजर नहीं लगती। हमें क्यों लगती है, उनको क्यों नहीं लगती? इसीलिए शायद उनका इतमाद उठता है इस बात से। लेकिन जब अपना नुकसान कर बैठते हैं तो फिर उनको समझ आती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि असल में किन लोगों को नजर लगती है, उसकी वजह क्या है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर इसी तरह बड़ी पावरफुल फोर्स है, इवल फोर्स जिसको कहते हैं, अगर ये इतनी ज्यादा पावरफुल है तो फिर सबको क्यों नहीं लगती? तो ये आपने समझना है ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या आप भी उन लोगों में शामिल है जिनको जल्दी नजर लग सकती है। मुहर्रकात क्या है, कि पहले दो हदीसें समझ लें। अल सिलसिला तो सही है कि हदीस नंबर 2325 जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नजर आदमी को कब्र में दाखिल कर देती है और ऊंट को हांडी में। यानी आप इतना बीमार हो सकते हैं, आप कंगाल हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं कि आपकी मौत के ऊपर ये एंड हो सकता है। और ऊंट को हांडी में ले जाने का मतलब ये नहीं कि ऊंट हांडी में चला जाए, यानी वो इतनी उसकी सेहत गिर सकती है कि उसको फिर बाद में जिबा करना पड़े, उसको पकाना पड़े और वो सीधा हांडी में चला जाए, ये इसका मतलब है। इसी तरह अल सिलसिला तो सही है कि हदीस नंबर 257 में दर्ज है, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए राजदारी के साथ काम किया करो क्योंकि हर नेमत करने वाले से हसद किया जाता है। अब ये तो आपको समझ आ गई। अब समझिए किन लोगों को जल्दी नजर लगती है और उसकी वजह क्या होती है। देखिए, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, हमेशा हर अच्छी चीज को नजर लग सकती है, ये बात याद रखिएगा। अब खूबसूरत है, अब जानते हैं पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे जो समझदार माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटियों को नकाब करवाते हैं। वो उनको कहते हैं कि आपने कुछ लोगों के सामने नहीं आना, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या फलाना हो, और आपने अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आना। सम टाइम वो कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बेटियां ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पेरेंट्स को ये लगता है कि उनका रिश्ता करना है, तो हम उनको कई जगह लेकर, क्योंकि पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि आपके बच्चे कितने खूबसूरत हैं, उनको पता होता है, बड़े समझदार होते हैं, वो अपने बच्चों को छुपा कर रखते हैं लोगों से। क्योंकि जितना आप नजरों में आते हैं, जितना आपके हुस्न का लोगों के ऊपर असर होता है, उतना वो आपसे बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको आगे चलकर बताएंगे प्रोटेक्शन लेवल क्या होता है। ये जो आपका प्रोटेक्शन लेवल है आपके ऊपर है, मिसाल के तौर पर 10 है और एक शख्स आप पर नजर लगा रहा है और उसका प्रोटेक्शन लेवल तोड़ने का जो इवल फोर्सेस का हथियार है वो है तकरीबन 2 या 3। अब 10-12 लोगों को वो कन्विंस करता है कि देखो ये फलानी कितनी खूबसूरत है, इसको तो ऐसे हो जाएगा, वो हर वक्त करता है। तो सारे मिलके जब इक्वल उनकी फोर्स हो जाती है तो वो 10 से क्रॉस जब करती है तो वो आपको नजर लगाते हैं। ये आगे चलकर बताएंगे कैसे आप अपने प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। देखिए, नजर का लगना आम तौर पर हर इंसान के मुंह से सुनते हुए होंगे आप कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अक्सर लोगों को नजर लग जाती है। नजर वो वाहिद चीज है कि अगर आपकी तकदीर में लिखा हो कि आपको ये मिलेगा, वो वाहिद चीज है कि आपकी तकदीर पर भी हावी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर खास तौर पर कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर नजर लगने का रुझान बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है उनको नेमतें मिली होती हैं। अब नेमत क्या हो सकती है? हुस्न हो सकता है, अच्छी जहानत हो सकती है, इवन के उसके साथ साथ आप देख लें उनके पास पैसा हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में ज्यादा होता है। हदीस के मुताबिक जिसके पास नेमत है उससे लोग हसद करेंगे। कि अगर आप इस खित्ते में देखें तो आपको ज्यादा नजर लगने के जो मामलात है वो आपको बरसगीर में आएंगे नजर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और आपको बहुत कम जो वाकयात है वो नजर आते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में।
वजह ये है कि यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है। अगर एक मोहल्ले में आप रहते हैं, वहां पर सारे लो इनकम वाले हैं, लेकिन अगर किसी के पास पैसा ज्यादा होता है तो सारे मोहल्ले वाले उससे हसद करना शुरू हो जाते हैं। अगर इसी तरह किसी के घर खूबसूरत बेटी या बेटा है तो सबकी नजरें होती हैं हमें मिल जाए, नहीं तो इसको भी ना मिले। यानी कुछ अपना दामाद बनाना चाहते हैं, कोई अपना दोस्त, कोई कुछ बनाना चाहते हैं, तो वहां पर हसद लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप अगर इक्वल सोसाइटीज में जाकर रहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अच्छी सोसाइटी में चले जाते हैं जहां पर सारे इक्वल होते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी है, वहां पर आपको 10 मरले का प्लॉट 2 करोड़ का मिलता है, आपको 1 कनाल का प्लॉट 4-5 करोड़ का मिलता है, सारे ही वहां पर एक जैसे हैं, तो कोई किसी की तरफ हसद की निगाह से देखता ही नहीं है, सब अपने कामों में मगन है। मुसलमानों में नजर लगने के जो रुझानात है वो ज्यादा होते हैं। इस वक्त जो नॉन मुस्लिम है उनके यहाँ बहुत सारी चीजों की छूट दी गई है, उनके यहाँ काफी रिसोर्सेज है, उन्होंने तरक्की काफी ज्यादा की है। हमारे यहाँ पर मसाइल डिफरेंट रहे हैं। एक बात आप याद रखिएगा, आप गायबाना किसी को नजर नहीं लगा सकते। यानी आप यहाँ पर बैठे हैं और एक शख्स कनाडा के अंदर बैठा हुआ है और आप उसको मैं नजर लगा दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गायबाना नजर नहीं आप लगा सकते, लेकिन उनके ऊपर फिर भी असर पड़ता है। और वो किन लोगों का पड़ता है? लोगों की आपसे हसद हो सकती है, नफरत हो सकती है, बुग़्ज़ हो सकती है, लेकिन गायबाना नजर लगना ये बहुत ही एक गैर मामूली सा काम होता है जो नामुमकिन सी बात है। हमें अक्सर औकात लगता है कि फलाने अदाकार, फलाने ये वो, इनको नजर नहीं लगती, उनको लगती है नजर। अब देखिए हमारे नजदीक नजर लगना क्या है कि शाहरुख खान, उसके पास बड़ा पैसा है, वो रातों रात कंगाल हो जाए, सड़कों पर आ जाए, लेकिन आप शाहरुख से पूछेंगे तो हो सकता है हालिया उसका बेटा जो जिस क्राइसिस में गया है वो उसको नजर लगना कहता हो, या उसकी सेहत। अब बहुत सारे जो अदाकार होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं वो दुनिया को नहीं बताते उनके साथ क्या होता है, उनके साथ जो मसाइल आ रहे हैं। अब आपको क्या पता, किसी की फिल्म ड्रॉप हो गई है, उसने एक फिल्म में कास्ट थी, उसको निकाल दिया गया है। इवन के कुछ लोगों का घर का मसला है, किसी का तलाक हो रही है, किसी की कुछ हो रही है, ये तमाम मसले हैं। लेकिन हमें ये लगता है चूंकि उसके पास पैसा है वो रातों रात कंगाल हो जाए। नजर लगने के मामलात होते हैं हर जगह पर अलग। किसी की सेहत बिगड़ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलता, किसी की शोहरत को नुकसान पहुंच जाता है, किसी के स्कैंडल्स निकल आते हैं, किसी के ऊपर कोई जुल्म कर बैठता है। जानते हैं कि सेलिब्रिटीज ने खास तौर पर बॉलीवुड के अंदर क्या काम शुरू किया है। जब वो कोई फिल्म साइन करते हैं, जब वो कोई काम करते हैं, अब वो पहले अनाउंसमेंट उसकी नहीं करते। और बहुत दफा देखा गया है कि आप जिस चीज की अनाउंसमेंट कर बैठते हैं और काम अगर वो नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, आपने बहुत ज्यादा शो के लिए मार्केटिंग और ये वो कर दी, मार्केटिंग एक अलग स्ट्रेटेजी है, उससे आप नजरों में आ जाता है। और आपको नजरों में लाने वाले आपके इर्द गिर्द के वो लोग होते हैं जिनका आपके साथ वास्ता है। अब मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी लेनी है और गाड़ी लेते हुए आपको इस बात का ख्याल रहता ही नहीं है कि आपका एक कजन है, आपका चचा है, खाला है, आपका भाई है, कोई भी है, वो आपसे हसद करता है या करती है, या कोई भी दूसरे लोग हैं वो हसद करते हैं। अब उन्हीं से जाके मशवरा ले रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना है या मैंने गाड़ी लेनी है, ये वो। यानी जिसने आपको नजर लगानी है, जिनकी नजरों में आपने आना है। आप देखिए आपको कोई काम करना है, आप उसको खामोशी से कर गुजरिए। ये राजदारी वाला एलिमेंट आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना है। अब उन लोगों को नजर ज्यादा लगती है जो नजरों में आते हैं। आप हर काम उन लोगों के सामने नहीं रख सकते। आपको क्या पता, आप सोशल मीडिया पर एक चीज अपलोड करते हैं और नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो देख रहे हैं अच्छा ये है, अब उनको जाकर वो आगे गुफ्तगू करते हैं। अब प्रोटेक्शन की बात समझ लीजिए, ये जो जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज या लोग होते हैं इनका कहीं ना कहीं एक सिस्टम चल रहा होता है जिसको आप चैरिटी कहते हैं। देखिए हदीस शरीफ में आता है कि सदका बलाओं को टालता है। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जी सदका सिर्फ पैसे देना होता है, ऐसा नहीं है। आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं किसी भी सेंस में, किसी भी सेंस में आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। जो प्रोटेक्शन होती है आपके ऊपर नजर ना लगने वाली, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसका हकीकत टीवी ने पीछे आपको जिक्र करके बताया है। अब मिसाल के तौर पर ये जितने आपको फेमस सेलिब्रिटीज होती हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी चैरिटीज चला रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता। इनके ऊपर बुरा टाइम डेफिनेटली बात आता, लेकिन बहुत ज्यादा जो टाइम होता है उससे ये बच जाते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं क्राइसिस में आता है, किसी का वक्त बुरा चल जाता है, किसी को फिल्में भी नहीं मिल रही, किसी का कारोबार उस लेवल पर नहीं रहा, वो अब डाउनफॉल उसका चला है, किसी की सेहत गिर रही है। अब इमेजिन कीजिए एक अरबपति या करोड़पति इंसान है और उसके पास ये सहूलत नहीं है कि वो आप जैसा बैठकर खा सके। अब उसको ऐसी नजर लगी है कि उसकी सेहत खराब है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे नजदीक ये है कि वो अरबपति है, वो कंगाल हो जाए, उसका बिजनेस है वो जीरो पर आ जाए। हर दफा नजर ऐसी नहीं होती। और सम टाइम होता है कि आप अपने सर्कल के अंदर किस तरह रहते हैं।
जिन लोगों को आदत होती है कि वो जितना है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दुनिया को बताते हैं, वो ज्यादा नजरों में आते हैं। आपने कुलिया ये अपनाना है कि कोई भी काम आप करें, कोई भी काम आप करें, एक तो आपने चैरिटी नहीं छोड़नी, आपने सदका खैरात आप ये करते रहे। ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके लिए इजी है, यानी सबको फायदा है। सेकंड, आप अपने जो काम है वो राजदारी से करें। आपने एडमिशन लेना है कहीं, आप उन लोगों से कंसल्ट करें जो रेलिवेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी ठीक करानी है तो आप अपने रिश्तेदार के पास चले गए हैं कि यार मेरी गाड़ी है या मैंने नई लेनी है। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि वो आपको रहनुमाई देगा, लेकिन वो आपको नजर भी लगा सकता है। आपको बजाय कि उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनका आपसे कोई कंसर्न नहीं है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ से काम हो वहां से। तो आपने याद रखिएगा, नजर उन लोगों को ज्यादा लगती है जो नजरों में आते हैं। आपने कोई काम करना है, कोई अपना प्लान है, टूर है, शादी है, रिश्ता है, आप ये छोड़ दें अब ये बातें कि जी हमने फलाने से मशवरा किया नहीं, वो नाराज हो गया, वो शादी में नहीं है। आपकी शादी में आने वाले हो सकता है 80% अफराद आपकी शादी से खुशी ना हो, बजाहिर फेक स्माइल दे रहे हो। सो लिहाजा आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है। अगर आप नजरों में नहीं आना चाहते तो फिर आपकी चॉइस आपके पास है। नजरों में आने वाले जो लोग हैं उनको नजर ज्यादा लगती है। आपने कोई काम करना है, खामोशी से अपना काम करते रहे, किसी को पता ही ना चले कि आप क्या है। आप अपनी लाइफ देखिए, आप कामयाबी हासिल करें, आपकी कामयाबी खुद ही बताएगी। जब आप लोगों को बताते हैं तो 10 बातें नहीं निकलती हैं। सो लिहाजा उन लोगों पर नजर ज्यादा लगती है जो नजरों में आना चाहते हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप आना चाहते या नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।